के अनुसार जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब सर्वत्र केवल नादमय ओम रूपी ध्वनि थी। ओम जो पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है, जो इस दुनिया में सभी मंत्रों का केंद्र है, जिसके उच्चारण मात्र से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसकी ध्वनि सुनते ही हम ईश्वर से सीधा जुड़ने लगते हैं। वास्तव में महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न रूपों में अनेक विध लीलाएं करती रहती है। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः ये ही जगत का सृजन, पालन, संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। जब जब इस सृष्टि में असुर प्रवृत्ति का वर्चस्व बढ़ा है, उसका दमन तथा संहार करने के लिए आदि शक्ति ने नया रूप धारण किया है। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम अर्थात परमात्मा स्वरूपिणी महाशक्ति ही विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती है। आज हम आदि शक्ति के नवदुर्गा अवतार की कथा सुनेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये कहानी जगत जननी माँ पार्वती के महाकाली बनने की बहुत साल पहले की बात है। रंभ नाम का एक असुर सम्राट ब्रह्मदेव जी का भक्त था। एक दिन वो ब्रह्मदेव जी की तपस्या में विलीन था कि तभी देवराज इंद्रदेव ने धोखे से उसे मार दिया। अगले जन्म में उसने रक्त बीज के रूप में जन्म लिया और फिर से ब्रह्मदेव जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अब तुम अपना इच्छा युक्त वरदान मांग सकते हो। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरा जितना भी रक्त गिरे, उनसे मेरे जैसे ही रक्त बीज पैदा हो जाएं, जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। तथास्तु। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर रक्त बीज महाबलशाली और अत्याचारी बन जाता है। पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज। हे मां पार्वती, उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो।
विनाश करूंगी मैं। कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, बात बात पर है घात मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है। किस्मत में जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। हे अबला नारी कब तक लड़ेगी? आखिरी अवसर है ये तेरा, छोड़ दे ये मोह का पाश। तेरा अंत अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश। शांत हो जाइए देवी माँ, शांत हो जाइए। शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महादेव, देवी पार्वती का महाकाली के रूप में अवतरण हो गया है, किंतु चिंता का विषय यह है महादेव कि उनकी रक्त पिपासा अभी तक शांत नहीं हुई है और दानवों के संहार के पश्चात वो देवों और अन्य सर्वसाधारण को नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनके क्रोध से संपूर्ण जीवों का अंत हो जाएगा। अब इस समस्या का हल आप ही बताइए महादेव। इस समय संसार की कोई भी शक्ति पार्वती को नहीं रोक सकती, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं, पार्वती अपनी पत्नी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती। महाकाली का गुस्सा शांत न होता देख महादेव उनके मार्ग में लेट जाते हैं और तभी अचानक महाकाली अपना पैर महादेव की छाती पर रख देती है, किंतु जैसे ही नीचे देखती है उनका हृदय चीख उठता है। तभी उनकी जीभ बाहर आ जाती है और वो कहती है, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये कहते ही महाकाली को वास्तविकता का एहसास हो जाता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। उन्हें शांत देख सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और जोर जोर से महाकाली की जय जयकार करने लगते हैं। काली मैया की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। भूतल पर महिषासुर नामक दानव राज्य करता था। सभी देवों और दानवों पर विजय पाने की लालसा में और सर्वशक्तिमान होने की महत्वाकांक्षा में उसने सुमेरु पर्वत पर जाकर कई वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए एवं उसे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। Thank you.
तुम्हारा है कठोर, मांगो वर हे असुर नर। हे प्रभु, प्रसन्न रहो मुझ पर, अमरत्व मुझे प्रदान कर। जो आया है जीवन में उसकी मृत्यु है अटल, और कुछ मांग लो जो हो तुम्हारे तप का हल। देना है तो दीजिए मुझे ऐसा वर, ना मार सके मुझे कोई देव, दानव या नर। नारी ही मेरी मृत्यु की परिभाषा हो, मेरे मरण की ना कोई आशा हो। नारी अबला होती है, मृत्यु मुझे ना दे पाएगी, बिन मृत्यु के काया मेरी अमर सी हो जाएगी। तथास्तु। इस तरह महिषासुर ने ब्रह्मा जी से सिर्फ नारी के हाथों ही मृत्यु हो ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया। वर पाकर उन्मत्त महिषासुर ने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीत लिया। दानव व मानव पर वर्चस्व प्रस्थापित कर लिया। तत्पश्चात देवों पर विजय पाने के लिए स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। असुरों और देवताओं के युद्ध में यम, वायु, कुबेर, इंद्र समेत सभी देवता हार गए। अपनी रक्षा की याचना करने वो त्रिमूर्तियों के पास आए। रक्षा करो प्रभु हमारी, महिषासुर ने मचाई त्राही। ब्रह्मा जी से मिला है वर, मार न सके उसको कोई नर। पार्वती लक्ष्मी इंद्राणी, या हो देवी ब्रह्माणी। तेज पुंज हो वो नारी, वीरता जिसकी हो परिभाषा। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्ज भारी, करो ऐसी शक्ति की अभिलाषा। हम सब अपनी शक्ति दे बारी बारी, दे दिव्य आयुर्ध भी सारी। सर्वशक्तिमान उसे बना दे, जो महिषासुर को काल दिखा दे। ऐसा कहने के बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शंकर जी के शरीर से तेज निकला। पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली स्त्री प्रकट हुई। भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवताओं ने अपने अपने शुभ भूषण एवं आयुध देवी को प्रदान किए। विष्णु ने दिए चक्र, त्रिशूल शिव जी ने ब्रह्मा जी से मिले कमंडलू। इस तरह अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा मैं, ब्रह्माणी मैं, विष्णु मैं, वैष्णवी मैं, रुद्र मैं, रुद्राणी मैं, दुर्गा मैं, नवदुर्गा मैं। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच।
चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कर्म में, मोक्ष भी मैं, मोह में, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ मैं, गौरी मैं। काली मैं, महाकाली मैं,
ये सोचा ही नहीं था कि कोई स्त्री तुम्हारा वध कर सकती है, किंतु